फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा डिफरेंट कैटेगरी के फिक्स्ड विंग कार्गो प्लेटफॉर्म लिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करना चालू कर दिया गया है और पहला स्क्वाड्रन फॉर्म भी हो चुका है और पहला एयरक्राफ्ट रिसीव भी किया जा चुका है। वहीं पर RFI निकाल दी गई है मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, पर हमारी रिक्वायरमेंट मीडियम और स्मॉल कैटेगरी में ही ख़त्म नहीं होगी। हमें बड़े स्ट्रेटजिक लिफ्टर भी चाहिए, जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर है, क्योंकि जो IL-76 हैं ये बेयरली ऑपरेशनल बचे हैं। ऑल्दो लॉजिकल मूव यहाँ पर यह होता कि इन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया जाता, पर अनफॉर्चुनेटली इसके प्रयास तो हुए पर अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है और अब ऐसा लगता है कि प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं इनको अपग्रेड करने के। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि करीबन 2035 तक हमें 20 के आसपास स्ट्रेटजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट चाहिए। तो हमारे द्वारा करीबन 11 के आसपास C-17 ग्लोबमास्टर 3 प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक्चुअली हमें ज़्यादा नंबर में रिक्वायर्ड थे, पर हमारी लेजीनेस की वजह से जो इसकी प्रोडक्शन लाइन है वो बंद हो गई और समय पर हम ये प्लेटफॉर्म ऑर्डर नहीं कर पाए। और जिस हिसाब से ये हमारे काम आ रहे हैं, ये चीज़ हमें और ज़्यादा रिग्रेट होती है। बात करें दूसरे प्लेटफॉर्म की, तो करीबन 17 के आसपास IL-76 MD एयरक्राफ्ट हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमने मिड 1980s में एक्वायर करे थे, लेकिन अब ज़्यादातर IL-76 MD फ्लाई नहीं कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 40% से भी कम सर्विसिबिलिटी रेट इनका बचा है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही कहा जा रहा है, जैसा कि CAG की रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। तो अगर हम ये मान के चलें कि 15 के आसपास हमें C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट लेने थे और 17 के आसपास IL-76 MD एयरक्राफ्ट रिटायर होने हैं, तो 20 के आसपास का नंबर हमको मिलता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है। दो ही प्लेटफॉर्म इस कैटेगरी में आपको मिलेंगे। पहला C-17 ग्लोबमास्टर 3 है, जो कि अब बनना बंद हो चुके हैं। दूसरा IL-76 MD-90A है, जिसे IL-476 भी कहा जाता है। तो ये IL-76 के नए वर्जन्स हैं, जो कि पूरी तरीके से अपग्रेडेड हैं। फ्लाई बाय वायर, ग्लास कॉकपिट, उसके बाद बेटर इंजन, जो कि इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 60 टन के आसपास का कर देते हैं। लेकिन ये फिर भी C-17 ग्लोबमास्टर 3 की 75 टन मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी से कम ही है। बाकी जो हमारे द्वारा IL-76 MD यूज़ किए जाते हैं, ये अराउंड 48 टन के आसपास का पेलोड कैरी करने में सक्षम है। तो देखा जाए तो IL-476 की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, पर यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी भी है। IL-76 MD-90A या फिर IL-476 का जो डिज़ाइन है, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूज़ेलाज की चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं है। तो बड़े व्हीकल्स को लाने ले जाने में जितना एफिशिएंट C-17 ग्लोबमास्टर है, उतना एफिशिएंट IL-76 MD-90A नहीं होगा और कई मामलों में ये एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। बाकी C-17 ग्लोबमास्टर 3 काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल भी है और शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों करने में सक्षम है। ऑल्दो IL-76 भी शॉर्ट लैंडिंग कर सकता है, पर वहाँ पर पेलोड एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। बाकी जो दूसरा अच्छा प्लेटफॉर्म इस कैटेगरी में है, ये चाइना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको मिश्रण लगेगा IL-76 का भी और C-17 ग्लोबमास्टर का भी। इसे Y-20 कहा जाता है, जो कि बड़े नंबर में पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि काफ़ी कम कंट्रीज़ हैं जो कि बड़े नंबर में स्ट्रेटजिक लिफ्टर प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करती हैं। अगर आप दुनिया में देखेंगे C-17 ऑपरेटर्स को ही, तो उसमें आपको USAF के बाद सबसे बड़ा ऑपरेटर इंडियन एयरफोर्स ही मिलेगी। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडियन एयरफोर्स से कम ही नंबर में इनको ऑपरेट करती हैं। उसके पीछे रीज़न भी है कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जितनी बड़ी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पहले के रास्ते से अब अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले हम बड़े नंबर में छोटे प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे, जैसे कि AN-32 हो गया, जो कि हमारे पास 100 के ऊपर नंबर में है। अब इसकी जगह हम इसको अपग्रेड करके मीडियम कैटेगरी के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे, और वो भी ऑलमोस्ट इतने ही नंबर में, जो कि काफ़ी हद तक हैवी लिफ्टिंग करने में सक्षम होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि मीडियम कैटेगरी में हम किन प्लेटफॉर्म को लेते हैं। ऑल्दो हमने रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी है मैक्सिमम 30 टन क्लास कैटेगरी के प्लेटफॉर्म की, पर यहाँ पर एयरबस A400 MB पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि 37 टन का पेलोड कैरी करने में सक्षम है। और C-17 की तरह ही वाइड फ्यूसलाज वाला प्लेटफॉर्म है, जो कि डिफरेंट टाइप के कार्गोस को कैरी करने में सक्षम है। अब स्ट्रेटजिक लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म की जब बात आती है,
तो ऑप्शंस जैसे कि हमने बताया एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एक IL-476 प्लेटफॉर्म ही यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसको लेने का यहाँ पर कोई सेंस बनता नहीं है। बेटर जो IL-76MD हम ऑपरेट कर रहे हैं इन्हें हम अपग्रेड करें और कोशिश करें कि IL-476 के कैपेबिलिटी वाइज जितना क्लोज जा सके जाएं। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है इनको अपग्रेड करने के बाद वो ये है कि हम यहाँ पर US को ज्वाइन करें इनके प्रोग्राम में, जिसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के एयरफोर्स एयरलिफ्टर प्लेटफॉर्म पर, जो कि एयरलिफ्टिंग का तो काम करेगा ही, साथ ही साथ एज अ टैंकर भी काम करेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें भी है। तो यहाँ पर फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। 2 स्टेप है। पहला, जो एग्जिस्टिंग IL-76 है उन्हें अपग्रेड किया जाए ताकि कम से कम ये 10 से 15 साल चल सके, और उसके बाद हम US के साथ मिलकर इन फ्यूचर स्ट्रेटेजिक लिफ्टर प्लेटफॉर्म्स पर काम करें जो कि इन्हें फ्यूचर में रिप्लेस कर सकें। तो ये देखने वाली बात होगी कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। बाकी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। अनअकैडमी का जो अनलॉक 25 है ये फिर से चालू हो गया है, जिसके अंतर्गत आपको अनअकैडमी के कोर्सेज में 25% ऑफ मिलेगा। चाहे आप CDS, FCAT या CAPF की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने फेवरेट एजुकेटर का रेफरल कोड यूज़ करना है, जिसको यूज़ करते ही आपको टोटल अमाउंट में 25% ऑफ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 6 महीने बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इसके साथ ही अनअकैडमी का जो CDS 1 बैच है, सफलता CDS 1 के नाम से, ये चालू हो रहा है सितंबर 28 से। तो ये बहुत अच्छा मौका है इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का। याद रखिए ये ऑफ़र काफ़ी लिमिटेड पीरियड के लिए है और खाली 30 सितंबर तक ही वैलिड है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।